राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। क्या आप भी मेरी तरह कान्हा जी की सेवा करते हैं? अगर करते हैं तो आप मुझसे बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे कि जब हम कान्हा जी की सेवा कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे उनका श्रृंगार का सामान, उनके वस्त्र, उनके मेकअप का, उनके खिलौने, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बढ़ती रहती हैं और ये सामान अरेंज करके रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक कान्हा जी के लिए छोटा सा वार्डरोब बनाया है, जिसमें कान्हा जी के सारे वस्त्र, श्रृंगार का सामान, उनका मेकअप, सारी चीज़ें उनकी मैंने उन्हीं के वार्डरोब में रखी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि हमने ये कैसे बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहें। यहाँ पर हमने एक कार्टन ले लिया है जो बहुत ही स्टडी है और लूज़ कार्टन नहीं है ये। तो हमने इसके चारों पल्ले में से 2 पल्ले हमने कट कर दिए हैं एंड उसके एजेस को हम अब मास्किंग टेप की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर देंगे। और जहाँ पर भी अगर उसकी ओपनिंग है, जैसे कि यहाँ पर हैंडल्स दिए हुए थे साइड में इसे कैरी करने के लिए कार्टन को, तो मैं उसे भी मास्किंग टेप लगाकर अच्छे से सिक्योर कर दूँ। यहाँ पर एक बाउल में हमने 2 टेबलस्पून फेविकॉल एंड 1 टेबलस्पून वाटर का रेशियो लिया हुआ है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे कि जब हम इसे स्प्रेड करें तो अच्छे से ये स्मूथली स्प्रेड हो पाए। अब हमने कार्टन के चारों साइड्स का मेजरमेंट ले लिया है और दूसरे कार्टन पे हमने उसको सेम मेजरमेंट के थ्रू कट कर दिया है। अब इस कटिंग में हम यही जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ है, हम अच्छे से फेविकॉल स्प्रेड करेंगे एंड स्प्रेड करने के बाद हम कार्टन के सारे कॉर्नर्स में 1 बाय 1 लगाते जाएंगे। हम हमारे वार्डरोब को अच्छा स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी करने के लिए लेयरिंग दे रहे हैं, जिससे कि अगर हम उसमें कोई भी वेट रखें तो ये वार्डरोब अच्छे से उसे कैरी कर पाएँ। अब हमारी दोनों लेयर अच्छी तरीके से आपस में स्टिक हो जाए तो उसके लिए हम यहाँ पर मास्किंग टेप का यूज़ कर रहे हैं और उनकी एजेस को अच्छी तरीके से कवर कर देंगे, जिससे उसकी जो एजेस है वो अच्छे से फिनिश भी हो जाए। सेम तरीके से हमने कार्टन के दूसरे कॉर्नर्स पे भी लेयरिंग कर दिया है और अब हम मास्किंग टेप से उनके जो एजेस हैं उनको फिनिशिंग दे रहे हैं और उनको सिक्योर कर देंगे। हमारा बेस रेडी हो गया है। अब हम हमारे वार्डरोब में बीच में शेल्फ देने के लिए यहाँ पर मैंने एक कार्टन का पीस लेकर कट कर दिया है सेम मेजरमेंट से और उसके ऊपर मैंने एक थर्माकोल की शीट लगा दिया है उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसके ऊपर हम एक और शीट लगाएंगे हमारे कार्डबोर्ड की और फेविकॉल से उसे अच्छी तरीके से हम चिपका देंगे एंड अब देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये स्टिक हो गया है। अब मैंने चारों साइड्स में मास्किंग टेप से अच्छे तरीके से सारी लेयर को कवर कर दिया है, जिससे कि वो हमारा तीनों लेयर आपस में जुड़ी रहे और निकले ना। हमारा बेस जो है अब अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। अब हम अंदर की तरफ कलरफुल पेपर स्टिक करेंगे। अंदर के लिए मैं ग्लेज पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर कोई भी कलरफुल शीट का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अंदर की तरफ आप प्रिंटेड रैपिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, गिफ्ट रैपिंग पेपर। ये शीट हम स्टिक करने के लिए फेविकॉल का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इसकी जगह आप कोई भी नॉर्मल ग्लू का यूज़ भी कर सकते हैं। आप 1 बाय 1 मेजरमेंट लेकर पेपर कटिंग करके आप उसे फेविकॉल स्प्रेड करके अच्छे से स्टिक करते जाइए। ये अंदर की तरफ सारी हमारी शीट से हमने कवर कर दिया है इसे। अब हम हमारी जो शेल्फ़ है उसे भी रेडी कर देते हैं। तो शेल्फ़ लगाने के लिए हमने जो रेडी किया था शेल्फ़, उसे भी हमने सेम पेपर से स्टिक कर दिया है।
हमारी शेल्फ़ के साइड में मैंने फेविकॉल लगाकर उसे अच्छे से रेडी कर दिया है। और अब हमें हमारी वार्डरोब में जहाँ पे भी आपको शेल्फ़ चाहिए आप वहाँ पे उसे प्लेस कर दीजिए। उसके ऊपर में से कवर करेंगे तो यहाँ पे मैं कलरफुल गिफ्ट रैपिंग पेपर का यूज़ करूँगी। तो उसके लिए मैं पहले अच्छी तरीके से फेविकॉल प्लस पानी का जो हमने मिक्सचर रेडी किया था उसे मैं अच्छी तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। एंड फिर आप देखिए मैं ये कलरफुल प्रिंटेड शीट का यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी चारों साइड्स हमने अच्छी तरीके से सेम प्रोसेस से हमारे प्रिंटेड पेपर कवर कर दिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा ये वार्डरोब। चलिए देखते हैं आगे हम इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने 2 पतली लकड़ी के स्टिक ले लिया है। आप अगर फ्लावर बुके वाले के पास जाएंगे ना तो आपको ये स्टिक आराम से मिल जाएगा 15-20 रुपीज़ के। आपको 6 इस स्टिक को मैं हमारे जो रेड कलर का ग्लेस पेपर मैंने अंदर की तरफ यूज़ किया हुआ था मैं उससे अच्छी तरीके से रैप कर दूंगी, क्योंकि मुझे ये वार्डरोब के सामने लगाना है। तो फेविकॉल या आप हॉट ग्लू गन का यूज़ करके इसे अच्छी तरीके से कवर कर दीजिए स्टिक को। स्टिक अच्छे से कवर होने के बाद अब मैं यहाँ पर हॉट ग्लू गन लगा रही हूँ स्टिक में। एंड हॉट ग्लू गन अच्छी तरीके से लगाने के बाद मैं वार्डरोब के दरवाज़ों में इसे यूज़ करूँगी। अब स्टिक के ऊपर मैं एक लूज़ पर्ल जो है वो स्टिक कर दे रही हूँ। इस वार्डरोब के दरवाजे बंद करने के लिए हम एक पल्ले में डोरी का यूज़ करेंगे और एक पल्ले में डोरी हैंग करने के लिए हम एक लूज़ पर्ल का यूज़ कर रहे हैं। हमारी वार्डरोब के लेग्स के लिए मैं ये वुडन लेग्स का यूज़ कर रही हूँ जो मेरे पास रखा हुआ था। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी टिश्यू पेपर रोल या फिर आपका जो फॉइल पेपर रोल होता है उसमें से आप कटिंग करके एज अ लेग यूज़ कर सकते हैं। मैंने इनकी लेग्स को एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया है। अब हम हॉट ग्लू गन यूज़ करके इसके लेग्स की तरह स्टिक करेंगे।